मैं उनके एंकर्स को, उसकी मैनेजमेंट को, उनके रिपोर्टर्स को, बोल्ड टीवी के, उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि इस 5 महीने की जंग में उन्होंने पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान की तरक्की की खातिर, पाकिस्तान के सर्वाइवल की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की गैरत और खुददारी की खातिर उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। बड़ा दिन था, बड़ा फैसला जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अच्छा, थोड़ा डिले होता गया और तमाम लोग डिले पे भी बड़े परेशान थे कि ये वक्त आगे से आगे क्यों जा रहा है। बहरहाल फैसला आ गया। बहुत से लोगों को था कि आज की तारीख में फैसला आ जाए। अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा फैसला, गलत नहीं होगा, तारीखी फैसला बिल्कुल गलत नहीं होगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और वज़ीर आला का हलफ लेने का हुक्म 11:30 बजे तक हलफ ले लिया जाए। अच्छा, मैं भी टाइम वेस्ट किए बगैर मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ, गुफ्तगू को शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अजहर सदीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसामा गाजी और जमील फारूकी दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज मेरे ख्याल से फयाजुल हसन चौहान साहब से शुरू करते हैं। जी, आज आप लोगों का दिन है, बहुत मुबारक हो। फयाजुल हसन चौहान साहब, कैसे देख रहे हैं, आपकी खुशी का जो इजहार है किन अल्फाज में करना चाहेंगे? मैं अल्लाह पाक के फजल, नबी पाक के सदके अल्लाह पाक आइन को, कानून को और हक और सच को फतह दी और मैं ये डेडिकेट था अपने चेयरमैन इमरान खान साहब की वलवला अंगेज क़यादत, जुर्रतमंद क़यादत और उन तो जोहद को कि जो उन्होंने पिछले 26 साल की, लेकिन जो पिछले 5 महीने उनकी जिद्दोजहद, मैंने अपनी 40-43। ठीक है, चौहान साहब को दोबारा लाइन पे ले लीजिएगा टीम। तब तक मैं अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी अजहर साहब, ये एक तारीखी फैसला है, बड़ा फैसला है। तहरीक इंसाफ की काफ लीग की फतह हुई है। अब जाहिर बात है फतह नून लीग को तो हजम नहीं होने वाली, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया फिजा। अपना ना पूरी कौम को मुबारक इसलिए कि पाकिस्तान में जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए एक तारीखी दिन है आज। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। इतना प्रेशर डालने के बावजूद, धमकियां, गालियां, अदालत के अंदर तूफान बदतमीजी हुकूमती वोकला टीम की, अपना खास और मरियम नवाज के वकील की, वो आजकल अपना इरफान कादर साहब डिप्टी स्पीकर के भी हैं, और लेकिन इसके बावजूद भी आइन और कानून को सामने रखा और पार्लियामानिक पार्टी को या पार्लियामान को मजबूत किया और पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप की डिक्टेटरशिप को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। ये 17 मई को आर्टिकल 63 के हवाले से फैसला आ चुका था और मेरे पास जो इतला, पहले मैं वो बात कर देता हूँ, कानूनी बात मैं बता देता हूँ। 21 जुलाई को हमजा शरीफ ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था, इलेक्शन नहीं लड़ना था। फिर एकदम नवाज शरीफ नमूदार हुए, मरियम आ गई और उन्होंने एक अदलिया के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ, अदलिया और इदारों के खिलाफ पूरी एक तहरीक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का फैसला किया। अजहर साहब, आप कुछ कह रहे थे, इससे पहले कि मैं उसामा और जमील को शामिल गुफ्तगू करूं, फयाज साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। आप सबकी इजाजत से फयाज साहब, आज पीटीआई वालों का दिन है तो फयाज साहब का बड़ा हक बनता है। फयाज साहब, आपको सुन नहीं पा रहे थे। कल यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, सबका शुक्रिया भी अदा किया है, खराज तहसीन भी पेश किया है, खराज क़ीदत पेश किया है जजेस को, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके हक और सच की, आइन और कानून की फतह हुई। दूसरा, ये फतह मैं अपने कायद, अपने चेयरमैन इमरान खान साहब की वलवला अंगेज जद्दोजहद, जुर्रतमंद जद्दोजहद और शाही सिर्फ क़यादत के नाम, पाकिस्तान की आवाम के नाम और PTI के अहदेदारान और कारकुनान के नाम, कि जिन्होंने पिछले 4.5 महीने जान हथेली पे रख के जिद्दोजहद की, और खसूसन मीडिया के वो एक्टर और वो फैक्टर के जिन्होंने, जिसमें बोल्ड टीवी सरे फहरिस्त था, मैं उनके एंकर्स को, उसकी मैनेजमेंट को, उनके रिपोर्टर्स को, बोल्ड टीवी के, उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि इस 5 महीने की जंग में उन्होंने पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान की तरक्की की खातिर, पाकिस्तान के सर्वाइवल की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की गैरत और खुददारी की खातिर उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया। दूसरी, मैं समझता हूं कि आज उस सिसिलियन माफिया, उस गॉडफादर माफिया, जिन्होंने पिछले 4 दिनों में दोबारा से अपना सिसिलियन पन और अपना गॉडफादर पन वो आवाम के सामने लेकर आए, आज उनका मुंह काला हुआ है।
और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इन 3 जजेस को, इन 3 जजेस को कि जिन्होंने पिछले 4 दिनों में हर किस्म की बदमाशी, हर किस्म की गुंडागर्दी इस अंजुमन गुलामान अमेरिका की C कैटेगरी, B कैटेगरी और A कैटेगरी की लीडरशिप तमाम की मुसलसल गालम गलोच, हर्जा सराई, दशनाम तराजी और धमकियों के बावजूद हक और सच का जो है फैसला दिया। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा इन जजेस को। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, जमील और उसामा को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। उसामा, आप कैसे देख रहे हैं जब चौधरी शुजात हुसैन साहब का क्या बनेगा? एक सवाल। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फैसला कर लिया और अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही भी चाहें तो उनकी वापसी नामुमकिन नज़र आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि वो इससे आगे क्या करने जाएंगे, क्योंकि अभी भी शायद PDM ये उनको कहे कि चलें इलेक्शन कमीशन की तरफ जाते हैं, वहाँ से हमें रिलीफ की उम्मीद है कि कोई डिफेक्शन का उन पर लगा दें, लेकिन वो भी मामला नहीं बनेगा। तो जितना ये मुझे लगता है कि आगे जाएंगे उतना ही ज़्यादा शर्मिंदगी इनके सामने होगी। उसकी वजह यह भी है कि देखें, ये हरकत ना की जाती जो कि अभी आपने देखा जरदारी साहब के पीछे लगकर की गई और एक रूलिंग दिलवाई गई जिसको डिफेंड भी नहीं कर सके, उसके बाद तो डिप्टी स्पीकर कभी नजर भी नहीं आए। तो इतनी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना ना होता, इतनी तबाहकुन शिकस्त का सामना ना होता। एक एक चीज फिर सामने आ गई। फिर वो जो बिल्ड करना चाह रहे थे, देखिए ना, नजर आ गया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला दे, इमरान खान साहब के खिलाफ आया, प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, सुओ मोटो उस वक्त लिया गया, और आज जब वही जजेस फैसला देते हैं, और ये बात भी हुई कि जी 12 करोड़ का लोगों का फैसला है, तो ये मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से रिमार्क्स आए कि जी हमने तो वज़ीर आज़म को निकाल दिया था, तो आप वज़ीर आला से हमें डरा रहे हैं क्या? तो अब आप ये देखें कि इसके बाद अब नजर ये आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने हमले करने हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ट्वीट का आप जिक्र कर रही थी कि जनाब जजेस ने किस तरह से कर दिया, मरीम साहब इसको जुडिशियल कू कह रही हैं, और बहुत से लोग, अजहर सिद्दीक साहब बेहतर बता सकते हैं, बहुत से वकला ये मुतालबा कर रहे हैं, सीनियर वकला। सॉरी मैं आपकी बात काटी, नवाज शरीफ साहब की ट्वीट ये है कि जी पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया, तीनों जज साहिबान को सलाम। अब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने कितनी बार तमाशा बनाया उसामा गाजी? हाँ जी, और जिस तरह से वो लंदन गए हैं, वहाँ जाके प्लेटलेट्स ठीक हो जाते हैं, यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, कम ज़्यादा तादाद होती जाती है, ऑटो पे लगे हुए हैं प्लेटलेट्स, मौसम चेंज होता है, इस मुल्क से जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ लैंड करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ये तमाशा नहीं था? बिल्कुल ये तमाशा। जजिस पे जब तनकीद करते हैं, तमाशा तो ये करते हैं जजिस पे तनकीद करके। इतनी खौफनाक बात है कि हुकूमत ही कह रही है जी हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? पहले ही मुल्क मुआशी मुश्किलात में है, और उसके बाद आप देखें कि हमारा इमेज क्या इंटरनेशनली जाएगा कि जहाँ की हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट को मान रही, तो वहाँ पर एक क्योस नहीं क्रिएट हो जाएगा इंसाफ के लिहाज से। लोग फिर क्या कहेंगे जहाँ तो हुकूमत ही नहीं उनको मानती। और जो सीनियर वकला हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिर तौहीन अदालत लगाई जाए। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, खारदार तारे लगानी पड़ी, रेंजर्स को बुलाना पड़ा, ये कोई मामूली बात अच्छा, नहीं है। एक और पॉइंट, इससे पहले मैं फयाज साहब और रज़ा साहब आपकी तरफ वापस हूं, मैं जमील को भी शामिल गुफ्तगू करती हूं। जमील, हमजा शहबाज से प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है, लेकिन मरियम साहिबा अभी तक प्रोटोकॉल को एंजॉय करी, वैसे किस हैसियत से? देखें, हैसियत तो इस खानवादे की कोई भी नहीं है, सिर्फ ख़ानदानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको चेरिश कर रहे हैं। मुझे बताएं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, बिलावल भुट्टो हों, हमजा शहबाज हों, इनकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है क्या पाकिस्तान की सियासत में? ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद कॉन्विक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट से, कॉन्विक्ट होने के बावजूद वो प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल को एंजॉय करती रही हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब, मैं ना मानू वाली बात के ऊपर क्या जल्दी थी आपको इतवार के रोज अपनी इतने बड़े लाओ लश्कर समेत काबीना के हल्फ लेने की? आपको नहीं था पता कि आप कंटेम्प्ट में जा रहे हैं? मैं कहता हूं सलाम पेश करते हैं हम अपने उन मुअज़्ज़ज़ जजेस को जिन्होंने अब बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और ये जो सियासी शहादत चाह रहे हैं उनको सियासी शहादत नहीं दी है। और बहुत अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले हैं गुज़िश्ता 72 घंटे में। और आज जो कैंपेन फिर से रीबूट की है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कि उन्होंने इदारों को हेड ऑन लेना शुरू कर दिया। भाई, आपका पूरा जो ये ट्रांजिट फ्लाइट का सफर है ना, हम सबको नजर आ रहा है, हम बेवकूफ नहीं है। हम मीडिया पर्सन तो चलो अपनी जगह पर, पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तान की 60% पब्लिक यूथ के ऊपर मबनी है, और यूथ के हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है। आप कैसे उनको बेवकूफ बना सकते हैं? आज आप भले चेयरपर्सन बन जाएं, आज आप भले शहजादी बन जाएं, आज आप कुछ भी बन जाएं, ये ज़हन में रखिएगा कि कुकड़ी जो है ना वो ज़िबा हो चुकी है। और आज सुबह से मैं वो रेसिपी तैयार कर चुका हूं, बल्कि इतनी देर तक मैंने उसको पकाए रखा कि उसका शोरबा भी खराब हो गया, तबाह बर्बाद हो गई है, और अब इसकी हड्डियां बाकी बच गई हैं। ठीक है, अब ये कुकड़ी, हाँ चौहान साहब, ये आपने जमील की बातें सुनी। अब ये कुकड़ी जमील सुबह से पका रहे थे, वो कह रहे पूरी खराब हो चुकी है, तो खराब कुकड़ी जो पकी होगी उसको तो कोई खा भी नहीं सकता।
असल में कुकड़ी माफिया का जो सरगना हमजा शहबाज था, उसकी जो कपड़ों की कलर चॉइस थी ना, वही बता रही थी कि ये सावन नहीं गुजार सकेगा यार, इसकी वजारत आला अच्छा, आपकी ट्वीट मैंने पढ़ी थी बाय द वे, आपने पिक्चर भी लगाई हुई थी। अजीब और गरीब किस्म की यार, मैं इधर से उसकी मेंटालिटी भी आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अफसोस उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। इन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी खुद भी हलफ उठाया, 65 के करीब वजीर बना लिए, लेकिन हासिल बेचारों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी स्ट्रगल है कि वफाक के हवाले से अब हमने बड़ी सीरियस पॉलिसी रखनी है, क्योंकि मुल्क बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन का शिकार है इकोनॉमिकली। आप माशाल्लाह तीनों जो जर्नलिस्ट हैं काफी हैं, आप एंकर्स हैं, आपको भी पता है, आप डेली प्रोग्राम करके वो सारे फैक्ट एंड फिगर्स बताते हैं। अजहर सदीक साहब को भी पता है एज अ लॉयर। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब है। इन हालात के अंदर सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि फौरी इलेक्शन अनाउंस किया जाए, फौरी इलेक्शन, और इससे बेहतरीन ऑप्शन और कोई नहीं। और फ्रेश मैंडेट हो, उसमें जिस लीडरशिप को मिले, जिस पार्टी को मिले, वो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने के लिए, इस गंभीर मसाइल से निकालने के लिए प्रॉपर अपना किरदार अदा करे और इस मुल्क को बचाए। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो जरूरत है, और इस पे कोई जिदबाजी किसी भी लीडरशिप को और किसी पार्टी को इस पे नहीं करनी चाहिए। अच्छा रियाज़त साहब, जैसे कि उन्होंने कहा फौरन सर एक छोटा सा सवाल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम सब ने तो बड़ा एंजॉय किया है। आज स्पेशल रेसिपी मैं तकरीबन 4 बजे से बनाना शुरू हुआ हूँ, अब तक जाके कंप्लीट हुई है हमारी ये कुकड़ी कढ़ाई। आपने भी कोई कुकड़ी पकवा के खाई है या नहीं खाई? और दूसरा, शेख रशीद साहब कहते हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात, 30 अगस्त से पहले ऐलान। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर, आम इंतखाबात? जमील साहब, पहली बात तो ये है कि कुकड़ी हराम की हो वो पकाई नहीं जाती। यहाँ पे हराम की कुकड़ी थी उसको क्या करना था। हाँ, मुझे आप ये उसमें जितना मर्जी मसाले डाल लो, जितना मर्जी उसमें अदरक लहसुन प्याज डाल लेते, जितने मर्जी टमाटर डाल देते, जितनी मर्जी जायफल जावित्री पीस के डाल देते, जितनी मर्जी उसमें जनाब काली मिर्च और दालचीनी और बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल देते, जितनी मर्जी काला जीरा सफेद जीरा डाल देते, हासिल वसूल वो हराम ही थी। तो हमजा शहबाज हराम कुकड़ी थी, उसको पका के क्या करना था आपने जनाब? पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है, मैंने भी आपको ये कहा कि इस वक्त फौरी और फ्री और फेयर इलेक्शन वो सबसे सूटेबल ऑप्शन है, सबसे सूटेबल। फौरी तौर पे सब्जियां तोड़ी जाए, सारी की सारी सब्जियां तोड़ो और फिर फौर इलेक्शन कराओ, सारी की सारी सब्जियों के करा दो। नहीं तो कौमी असम्बली तोड़ो, जिसने वफाक चलाना है। वफाक ने नाले पुल नहीं बनाने होते। ये शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया, अगले दिन ही जनाब पुल का और नालों का और ओवरहेड ब्रिज का चले गए। इनको ये नहीं पता भाईजान अब आप वजीर आला नहीं वजीर आजम है। और यही इन्हीं सोच की वजह से आज पाकिस्तान 4 महीनों के अंदर कहाँ 6% ग्रोथ रेट और कहां पर अपने कौमी असासे बेचे जा रहे हैं। आज से 3 दिन पहले ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। तो जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो सबसे सूटेबल ऑप्शन है। फैसले में क्वेश्चन रखा गया था कि सदर ये हलफ ले सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से फैसला करने वाले जजेस को भी पता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कल से बगावत शुरू कर दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो धुआंधार खिताब किए जा रहे थे, जजेस पे तनकीद की जा रही थी, कल ही बता दिया गया था कि हम तो फैसले को नहीं मानेंगे। मरियम साहब की ट्वीट्स भी सामने थी। अजहर साहब, आपकी तरफ में आ रही हूँ, आपसे इस पर कोई राय नहीं दे सकता, क्या कहेंगे? मेरा 3 दिन पहले का, मैंने तो 21 को ही बता दिया था कि आगे क्या करने जा रहे हैं। इलेक्शन ज़िमनी में जब हार गए थे और हारे थे, और उससे अगला बयानिया उन्होंने तय कर लिया था कि क्या करना है, और बड़ी प्लानिंग बड़ी वाज़ेह थी। यहाँ हमजा तो छोड़ने के लिए तैयार रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ और ख़ास तौर पर मरियम नवाज ने आर्किटेक्ट है सारे काम के बाकायदा डिप्टी स्पीकर से बैठकर उन्होंने अपनी वोकला टीम के जरिए एक ऐसा फैसला लिखवाया कि जब कल अदालतों में जाएगा तो अदालतों पे तनकीद की जाएगी और अदालतों को बैकफुट लाने पे प्रेशर डालने के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ये हुआ चाहता है। ये मैंने तो हफ्ते से बता दिया था, ये हुआ चाहता है, और ये अब वो नहीं हासिल कर सकेंगे जो अज़ाइम है। इस वक्त कौम जाग चुकी है, कौम को नजर आ रहा है कि कब तक बेवकूफ बनाएंगे। पहले क्या तजलील और तस्हीक चलती रही, उसके बाद एकदम बयानियां बदलियां। अब बयानियां इनका वो नहीं हो सकता है। असल जो बात है, अब इस मुल्क को जाना है इलेक्शनों की तरफ। तो आज की हियरिंग, कल की हियरिंग अगर देख लें, शर्म से झुक गया है कि 13 सियासी जमातें डिक्टेटर की हामी बन गई। यानी इस मुल्क में डिक्टेटरशिप चाहती हैं कि पार्टी लीडर जो है
वो फैसला कर ले, पार्लियामानी पार्टी की कोई हैसियत ना हो। हालांकि आइन ने खुद प्राइमरी के बच्चे को पता है, दोस्त मिजारी साहब को किसी अच्छे प्राइमरी स्कूल में अगर दाखिला भी ले दे शायद उनसे उसको आ जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ मैं तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रहा हूँ। अभी जो आपने गवर्नर ने हल्फ लिया, ये भी मैं देखूंगा कि वजूहात क्या है। अगर उन्होंने बिला वजह इनकार किया, बगैर किसी वजह के इनकार किया, तो इनके खिलाफ भी इंशाल्लाह तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को आगे सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी कि आप तौर पर हलफ लेना है। अब आगे एक और अपना ना फिजा, आपको याद है जब रिव्यू का इन्होंने मामला उठाया है कि जनाब नजरसानी पड़ी है, तो नजरसानी एक वो भी तो पड़ी है अपना डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ। मैंने कहा था वो कर दें, इस पे फिर जरा गुस्सा और मिर्चें बहुत लगती हैं। आर्टिकल 69 का सहारा लेने की कोशिश की, वहां अदालत ने बताया भी आप तस्वीर के दोनों रुख पे खड़े हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ठीक है अजहर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। फैजुल हसन चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब यानी वो हलफ लेने वाले हैं और ये गवर्नर साहब ने जो मना कर दिया, क्योंकि ये लोग तो फैसले को मान ही रहे हैं, तो पहले से कहते थे हम इस फैसले को नहीं मानते, फैसला आ जाए कल से। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे होंगे। अच्छा, बदरिया पर चढ़ाई, इदारों पर चढ़ाई, जजिस पर तनकीद, आहिस्ता आहिस्ता बाकी इदारों पर भी तनकीद शुरू कर देंगे आपको लगता है, क्योंकि इनका वतीरा रहा है। जब इनको हार नजर आती है तो फिर ये तनकीदें और ये जो तोपों के रुख हैं इदारों की तरफ कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको ना डॉक्टर फिजा एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। पंजाब के अंदर पुराने बुजुर्ग जो 90 साल के हैं ना, आज भी मौजूद हैं और मेरे वालिद साहब जिंदा है। वो भी उन्होंने हमें बचपन में, हम जब जनाब 10, 12, 15 साल के थे तो हमें याद है, उन्होंने बताया कि इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर अगर कोई मजदूर इनके खिलाफ एहतजाज करता था या इनके गलत और जाबराना फैसलों के खिलाफ खड़ा होता था तो ये जिंदा उसको भट्टी के अंदर जनाब फेंक के जला दिया करते थे। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये आज भी आप 80-90 साल के बाबों में से किसी से पूछेंगे ना पंजाब में, तो वो आपको बताएंगे। ये बेसिकली बड़े जालिम जाबर मॉडल टाउन का सानहा से लेके आपके फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह जैसे कातिल और दरिंदे, मेरे ऊपर 2 दफा हमला हुआ है पिछले 1.5 महीने के। 1 जुलाई को लाहौर रजिस्ट्री के सामने जब हमारा हेयरिंग थी, और इस 22 तारीख के जनाब इलेक्शन में गेट के बाहर जनाब मेरे ऊपर जो हमला हुआ। इनका स्टाइल है, ये अपने मुखालिफ को या तो खरीदते हैं, वो ना खरीदे तो उसकी ऑडियो वीडियो बनाते हैं, और ऑडियो वीडियो बनाने में जनाब मोहतरमा खुद अपने मुंह से कहती हैं कि वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, उसके बाद बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। वो भी ना हो तो ये उसको अपने रास्ते से एलिमिनेट करने की और उसको टॉर्चर करने की और उसको मारने की, ये इनका स्टाइल है। वो पंजाबी कहते ने कि मुर्गी जना कुड़ कुड़ कार कर दिए तो अंडा जाके हम शायद कर दी है। ये सियासत यहाँ करते हैं, यहाँ से खरबों डॉलर करते हैं और अंडा जाके जनाब लंदन में और यूरोप में और अमेरिका में और दुनिया के दूसरे ममालिक पे पैसे को यही यहाँ का लूटा हुआ वहां पे जमा कराते हैं। ये इनका स्टाइल है और ये समझते हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानी इनके बाप के यहाँ वो नौकर और गुलाम है, इनके बाजगुजार है और ये उतार है, ये जनाब जैसे कहते हैं ना कि खुदाई मखलूक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका ये रवैया इस 21वीं सदी सोशल मीडिया के दौर में ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। यही वजह है कि इमरान खान साहब की जुर्रतमंद क़यादत ने जो इनके रास्ते में खड़ी हो गई, उसने इनको एक्सपोज कर दिया। ये बिल्कुल नेकेड हो गए हैं। इनका आज इलेक्शन हो जाए, पंजाब के अंदर ये 1 सीट निकाल जाए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अभी तो जो 2-3 सीटें निकाली है, ये तो दोस्तों की मेहरबानी है, कुछ दोस्तों की मेहरबानी है जिसकी वजह से ये 2-3 सीटें निकाल गए हैं। आज ये पंजाब के अंदर 1 सीट निकाल दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर अगले 3 महीनों के अंदर इलेक्शन हो। इनकी कोई हैसियत नहीं रही अवाम के सामने। ठीक है जी, ठीक है जी। मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, अजहर सदीक साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, जमील फारूकी और उसामा गाजी। तमाम मेहमानों को दोबारा से खुश आमदीद। अच्छा फयाज साहब, जब ये एहतजाज के लिए PTI निकली थी और मुझे याद है कि राना सनाउल्लाह साहब तो सरेआम TV पर भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये लोग कर रहे थे, ये सरेआम धमकियाँ लगाते हैं, सरेआम तड़ियाँ लगाते हैं। फिर जिस तरह ख़वातीन के साथ किया गया सड़कों पर, मुझे यास्मीन राशिद साहिबा याद है, मैं बजाते खुद उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। उनकी उम्र आप देखें, कैंसर सर्वाइवर हैं वो, किस तरह उनकी गाड़ी को रोका गया, जो भी सब कुछ हो रहा था सड़कों पे सबके सामने। तो मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने भी जलसे में जब खिताब किया था तो ये कहा गया था PTI की जानिब से, सीनियर लीडरशिप की जानिब से, कि हमने इन पुलिस वालों के
की शक्लें याद कर ली हैं, और जब हमारी हुकूमत होगी पंजाब में तो हम देखेंगे कि हमारी खवातीन के साथ इन्होंने किस तरह का सलूक किया गया। यानी अब ये जो पुलिस वाले हैं इनकी भी तबीयत दुरुस्त की जाएगी। देखें, हमने ये तय किया हुआ है कि हम किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं लेंगे, ना किसी नून लीग के कारकुन से, ना किसी नून लीग के ओहदेदार से। और लेकिन जिन पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन के आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के बाजार गर्म किए, हम कानून और इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए, मैं दोबारा दोहराऊंगा, कानून और इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ताकि आइंदा पाकिस्तान के अंदर कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई सरकारी एहलकार, कोई पुलिस वो खानदानों की गुलामी करते हुए, हुक्मरानों की और खानदानों की गुलामी करते आवाम के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़, यानी एग्जाम्पल सेट की जाएगी पीडा एक्ट के तहत कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरी सारी जिंदगी 6th क्लास से एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व, और फिर क्लास की हमने 89 का आखिरी स्टूडेंट यूथ इलेक्शन, फिर यूथ पॉलिटिक्स, फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, 22 साल इलेक्शन की सियासत करते। मैंने अपनी 43 साल की सियासी जिंदगी में उसमें 324 भी भुगते हमने, झूठे 302 भी भुगते, 40 दफा जेल काटी, हवालात काटे। लेकिन जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने मैं समझता हूं मेरी जिंदगी की सियासी स्ट्रगल, उसके इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो इमरान खान साहब की जरूरतमंद बदलांगेज की आदत में हमने मारे खाई, हमने पर्चे भुगते, हमने 324, 780 असेंबली के अंदर मारे खाई, असेंबली के बाहर हमारे पे हमले हुए, पर्चे हुए, फिर जनाब कुरैजी, फिर हमारे पे शेल, फिर हमारे घरों पे हमले, हमारे घरों पे छापे। ये बड़ी 5 महीने की जो स्ट्रगल है ना, ये तारीख के अंदर सुनहरे हरीफने वाली है। इमरान खान साहब से लेके पीटीआई के ओहदेदार, कारकुनान और पार्लियामेंटेरियन, उसके सिले में अल्लाह पाक ने आज इज्जत दी है नबी पाक के, कि आज हम एक लेवल पे आके सुखरू हुए हैं। और इंशाल्लाह हम उस वक्त सुखरू होंगे जब नया और 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। और फिर जो आवाम ने जो उम्मीदें रखी हुई हैं इमरान खान साहब से और पीटीआई से, उसको प्रॉपर तरीके से फिर इंशाल्लाह पूरा ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल पहले आपसे जमील, फिर ये सवाल उसामा आपसे, फिर रज़ा साहब आपकी तरफ आती हूँ। विफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कितनी देर चलेगी? जमील हमारे साथ शायद अभी नहीं है, उसामा आपसे पूछना चाहूँगी, विफाक में कितनी देर तक आप चलती देखते हैं? अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अब कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गए हैं? ऐसे ही है और बड़ा मुश्किल लग रहा है। बेहतर फैसला तो शायद यही हो कि मुल्क की खातिर और मेरे ख्याल है इस्तेहकाम की खातिर के इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। और ये डिबेट उनके अंदर भी चल रही है, ऐसा नहीं है मरीम साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, लेकिन बात यह है कि अभी तक जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे, क्योंकि मौलाना साहब को लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तो उनको मिले हुए हैं काबीना में वो महकमे जो वो चाहते हैं, वो महकमे उनके पास हैं। इसी तरह सिंध हुकूमत की कुर्बानी क्यों जरदारी साहब दें, वहां पर मामला रुका हुआ है। सबसे अहम बात, सबसे ज्यादा नुकसान तो फिर नून लीग का हो रहा है ना, होता चला जा रहा है। इनका तो इतना नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका नुकसान नहीं हो रहा। अभी आप इलेक्शन होने दें, जो बल्दियाती, लेकिन आप एक बात तो मानते हैं ना, अगर आप कंपैरिजन करें, जरदारी साहब का ज्यादा नुकसान हो रहा है या फिर नून लीग का नुकसान हो रहा है? कोई शक नहीं, इसमें कोई शक, 90% नुकसान तो इसमें नून लीग का ही हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल सही बात है कि अब 18वीं तरमीम जो कि जरदारी साहब और इन्हीं जमातों ने मिलकर पास करवाई थी, उसके बाद पुलिस, दीगर महकमे तो सूबों के पास हैं। अब वो बात है, यानी ये मुहावरत नहीं है, वाकई ये दुरुस्त है कि एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा। तो अब तो वो बातें जो हो रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी, केपी में दाखिले पर पाबंदी, तो वो इसलिए तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये नहीं कहा कि कोई नहीं कर सकता, उन्होंने कहा हम बनी गाला जाने पर पाबंदी लगा दें। उनको भी पता है कि इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएंगे। अच्छा अजहर साहब, एक अहम सवाल मेरे जहन में आया, जो गवर्नर पंजाब अगर हलफ ना ले सकें तो फिर फैसले में ये क्वेश्चन रखा गया था कि फिर सदर हलफ ले सकते हैं, और वही अब होने जा रहा है। यानी अब तौहीन अदालत वाली बात तो नहीं हुई, जाहिर बात है, क्योंकि क्वेश्चन रख दिया गया, ये कह दिया गया कि अगर नहीं तो फिर सदर ले लें। यानी इससे एक बात, एक मैसेज जाता है कि जजेस को पता था अच्छे तरीके से कि ये इनकार कर सकते हैं, यानी ये तौहीन अदालत कर सकते हैं, इसीलिए पहले से बता दिया गया कि फिर अगर ये ऑप्शन नहीं तो फिर इस ऑप्शन को अवेल किया जाए और 11:30 तक हलफ लिया जाए, ताकि किसी भी किस्म का जो आईनी बहरान है पैदा होने के तमाम जो रास्ते हैं, अगर मैं कहूं, इस फैसले में बंद कर दिए गए। बहुत शुक्रिया। ये कोई नई बात नहीं है, ये बेसिकली फैसला तो 29 अप्रैल का है। 29 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने जब फैसला दिया था, उन्होंने कहा था 30 अप्रैल, जिस दिन मैं नजरसानी की, जिस दिन मैं इंट्रा कोर्ट अपील लेके गया था,
उस वक्त कहा गया कि फलां आदमी से स्पीकर नेशनल असेंबली से हलफ लिया गया। ये भी तारीखी बातें हैं। फिर वही नहीं है। फिर उसके बाद आ जाए 30 जून 2022 जब रन ऑफ इलेक्शन की बात की गई, लाहौर हाईकोर्ट के 5 मेंबर का आप इलेक्शन होगा 1 जुलाई को और उससे अगले दिन 11 बजे हलफ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी कोई ये वाले फैसले जो उनके हलफ के बारे में थे वो काबिले कबूल है। आज वो गरीदा फरूकी जिनको आइन और कानून का पता नहीं है, और मैं तो दुख और अफसोस होता है कि ऐसे लोग एंकर कहलाने के लायक भी हैं या नहीं, वो बता रहे हैं ऐसा नहीं होगा। भाई कानून और आइन पढ़ लो, नहीं पता तो आ जाए क्लासों में, हम पढ़ा देते हैं आप जैसे लोगों को। यहाँ अब ये बदमाशी नहीं चली जाएगी। जितनी बदमाशियां है इनके दिन अब बुरे आ चुके हैं और पाकिस्तान अब ये आगे जाना है। जो मर्जी कर ले अब ना इनका कोई बयानिया बिकेगा ना इस तरह की कोई चीज मार्केट में अब सेलेबल है। और ये बड़ा फैसला है, बड़ा दिन है इनके लिए, क्योंकि जो जीत है और जिस तरह के हालात थे कि हमजा शहबाज तो बस जिद थे ना कि मैं ही वज़ीर आला पंजाब रहूँगा, और ये फैसला नून लीग के जो खिलाफ आया है। और नून लीग में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के मुतरादिफ है कि वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि भी वो हार को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ वो जीत ही चाहते हैं, अपने मनपसंद फैसले चाहते हैं। और उन्होंने फैसला आने से पहले बायकॉट कर दिया था, पहले बता दिया था कि हम उस फैसले को कबूल नहीं करेंगे जो फैसला हमारे हक में नहीं आएगा, हमारी मंशा के मुताबिक नहीं आएगा, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आएगा। अब चूंकि फैसला पीटीआई के हक में आया है, काफ लीग के लिए, पीटीआई के लिए आज जीत का दिन है, बड़ा दिन है, और नून लीग के लिए जारी बात है हार का दिन है। और इतनी बड़ी हार कि उन्होंने गवर्नर साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो फैसले को मान ही नहीं रहे। जजिस पर तनकीद, अदलिया पर तनकीद, इदारों पर तनकीद, नून लीग का वतीरा बन चुका है। अब आप ये देख सकते हैं जी, जो इजलास हो रहा है इमरान खान साहब को देख सकते हैं, खुशी डेफिनेटली दीदनी है जी, बड़ा दिन है इनके लिए। तमाम जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर लीडरशिप है इनकी यहाँ पे मौजूद है, इमरान खान साहब खुद भी मौजूद है, इजलास अभी जारी था। जी उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आज एक बड़ा दिन है, और इसके बाद फयाज साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। अब ये जो इजलास हो रहा है जी, हाँ जी, इसमें लगता है कि काबीना के हवाले से भी ज़ाहिर फैसला हो रहा होगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से मामला को आगे बढ़ाना होगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की भी ये ख्वाहिश है कि मामला कुछ आगे बढ़े। रियासती मामला रुके हुए हैं, अदम इस्तेहकाम है, और इसको ख़त्म करने के लिए है कि जल्द अज जल्द मामला आगे बढ़ें। और इसीलिए परवेज़ इलाही साहब को कहा गया कि जी आज ही रात वो हलफ लें, गवर्नर नहीं लेते तो सदर से हलफ लें, और काबीना भी लगता है कि फिर जल्दी डिसाइड होगी। फयाज उल हसन चौहान साहब मेरा ख्याल है इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, साबिक वजीर भी हैं। अच्छा, और दूसरी बात, फयाज साहब पंजाब की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जी फयाज साहब, देखिए आज तो हलफ होगा और मेरे जहन के अंदर ये क्लिक हो रहा है कि अगर गवर्नर ने जिद लगाई और टाइम 11:30 से पहले जनाब कम हुआ, तो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑनलाइन हलफ का भी शायद कुछ खबर आ जाए कि सदर इस्लामाबाद से ऑनलाइन जनाब गवर्नर हाउस से जो है वो हलफ ले लें। जैसे ऑनलाइन लाहौर रजिस्ट्री के अंदर हेयरिंग होती है और होती रही है, और 1 जुलाई को ऑनलाइन हेयरिंग हुई थी। आपके जितने ये 3 जजेस थे, फाजिल जजेस थे और चीफ जज, ये इस्लामाबाद बैठे हुए थे। चले इस गुत्थी को अगर आपकी इजाजत हो, अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून उनसे पूछ लें, जरा सुलझा लें। फयाज साहब ने सवाल ये पूछे ऑनलाइन हलफ के हवाले से, ये हो सकता है अजहर साहब? अच्छा, बड़ी जबरदस्त। मैं बताऊं, अभी मैं चूंकि मैं शुरू से अटैच हूँ इस सारे मामले में, अपना चाहे वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है 3 तारीख से शुरू होके 7 तारीख का सारा अमल है, फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी सबसे पहला जो ऑर्डर है वो आया 14 तारीख को, अपना 12 तारीख को सिंगल जज का के इलेक्शन कराने हैं, फिर 14 तारीख को इंट्रा कोर्ट अपील आई, फिर उसके बाद जब नोटिफिकेशन हो गया फिर लाहौर हाई कोर्ट एक जज ने 36 घंटे में फैसला किया, फिर 24 घंटे में फैसला हुआ, फिर 12 घंटे में फैसला हुआ, और हलफ बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये हलफ लें, और 30 अप्रैल को 11 चलें जी, फयाज साहब ने शायद सही कहा था अभी जी, जो वीडियो लिंक के जरिए हलफ लिया जाएगा। परवेज इलाही साहब गवर्नर हाउस में वीडियो लिंक के जरिए हलफ लेंगे। अच्छा जी, अभी ये फयाज साहब आप यही बात कर रहे थे, यानी अब टेक्नोलॉजी जिंदाबाद कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का बड़ा, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहें। बात तो ये है कि मुझे आप सियासी वली तो माने ना कि मेरी सिक्स सेंस, मैंने आपके सामने ये बात रखी और अभी तक किसी की तरफ से नहीं आई थी, क्योंकि जो टाइम तानू को खबर आई होगी। नहीं, अल्लाह की जात आपको खबर मिली होगी, वही हमने शेयर की है। नहीं, अच्छा, नहीं, मुझे खबर नहीं, मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि क्योंकि टाइम थोड़ा है, वहां से बाय एयर भी नहीं आया जा सकता, तो ये वीडियो लिंक ऑनलाइन जनाब हलफ आज होगा,
ये मेरा क्लिक कर रहा था मुझे। अच्छा, जैसे शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शंस बड़ी मशहूर हैं, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि अभी आपने जो बोला और आपने कहा मुझे सियासी वली समझा जाए फयाजुल हसन चौहान साहब। अच्छा, उसी वक्त वो खबर आ गई बाय द वे जी, बस एक जहन में आ रहा था। अच्छा, लाइटर नोट पे एक बात, मैं कल भी ये बात कर रही थी फयाज साहब, आपने जो ये भी टॉपिक छेड़ दिया है, मैं अजहर साहब आपसे, फयाज साहब आपसे, उसामा, तीनों से इसी पे कमेंट चाहूंगी क्योंकि बड़ा आज सीरियस दिन रहा, संजीदा दिन रहा। अब ये लाइटर नोट पे बात मैं कर रही हूँ, बुज़दार साहब के बारे में भी बड़े लोग ये बात करते हैं कि पता नहीं शायद बुज़दार साहब की जो बददुआ थी वो हमजा साहब को लग गई कि कुर्सी रास नहीं आ रही थी वज़ारत आला की, तो उनके हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे आप फयाज साहब? वो भी कोई सियासी वली या कुछ परसों ट्वीट किया था, वो आप जाके देख ले कितना वायरल हुआ हुआ। मैंने कहा शायद ये अल्लाह का सियासी वली है कि चुपचाप रिजाइन दिया चला गया, लेकिन उसके बाद किसी को सुकून के साथ इस कुर्सी पे बैठना नसीब नहीं हो पा रहा। लेकिन अल्लाह पाक करम करे, चौधरी साहब सुकून से बैठेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, अजहर साहब आपसे भी मैं इस पे कमेंट चाहूंगी। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है कि यहाँ अदालती फैसलों की अमलदारी देखे, 11 बजे का टाइम दिया है, 11 बजे के लिए ये सारा कुछ करना है। सदर पाकिस्तान यहाँ पर अब कोई आइन और कानून की हुक्मरानी चाहता है, यहाँ ये बदमाशियां नहीं चल सकेगी। गॉडफादर या सिजलियन माफिया के दफन होने के दिन आ गए हैं और बहुत जल्दी आप इन लोगों का बुरा हाल देखेंगे। ना अवाम इन्हें वोट डालने के लिए आएगी, इनको टिकटें लेने के लिए जो है ना नून लीग की, वो लोग नजर नहीं आएंगे आप। ठीक है जी उसामा। असल में वैसे तो देखिए बहुत से लोगों ने ये बात की कि जितना ये मसला चल रहा था तो बेहतर था कि बुज़दार साहब को ही दोबारा वज़ीर आला रखा जाता, अगर निगरान वज़ीर आला भी रखना था तो बुज़दार साहब ही कंटिन्यू करते, और वाकई इसमें बाद में वज़न था। इसलिए कि देखिए जब ये बात तय हो गई कि हमजा शहबाज साहब जो पहली दफ़ा जब उन्होंने लिया वो भी गलत था, उनका इलेक्शन ही गलत था, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात तय हुई कि जी 22 जुलाई तक हमजा जो हैं वो एक अबूरी तौर पर वज़ीर आला रहेंगे, तो उनको टाइम दिया गया। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने मान लिया कि जी चलें 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि फिर ये सारा कुछ जो हुआ जो स्पीकर की रूलिंग आई डिप्टी स्पीकर की, उसके बाद भी ट्रस्टी वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब को रखा गया, तो 2 दफ़ा तो उनको मौका मिल गया। पता नहीं उनका ये शौक पूरा हुआ है या नहीं वज़ारत आला की कुर्सी का। दोबारा ज़ाहिर है उनके दिल में उमंग तो होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी अरसा मुश्किल ही है उनके लिए, नून लीग के लिए, कि दोबारा उनको कोई इसके करीब भी, कुर्सी के करीब भी वो पहुंच सकें। ठीक है जी, चलें ब्रेक के बाद मुलाकात होगी जी, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है हेडलाइंस के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।